नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज उत्तर प्रदेश में इतिहास लिख गया। योगी सरकार बंधक हो गई। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैमरे पर तस्वीर आई कि योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाकायदा अपने ही लोगों के बीच में बंधक बना लिए गए। बंधक बनाने वाला कौन? बीजेपी का अपना विधायक गुड्डू राजपूत, महोबा के चरखारी से विधायक। और उस महोबा में जो कि स्वतंत्र देव सिंह की कर्मभूमि है, बुंदेलखंड से आते हैं। क्यों बंधक बनाए गए? क्योंकि जल जीवन मिशन में भयानक भ्रष्टाचार की शिकायतें, भयानक भ्रष्टाचार पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और सरेआम ये हो रहा था। अधिकारी थे, पुलिस थी, वो बचाने की कोशिश कर रही थी, मंत्री जी बंधक रहे। मैं आपको अंदर की कहानी बताऊंगा कि ये नौबत आई क्यों। सिर्फ यूपी नहीं, पूरा देश हैरान रह गया इस तस्वीर को देख करके। और सवाल ये उठा कि जब एक विधायक के भीतर इतना गुस्सा है अपनी सरकार में फैले हुए भ्रष्टाचार से, अपनी सरकार में अनियमितताओं की बाढ़ से, तो आम जनता के दिल पर क्या बीत रही होगी। तस्वीरें एक के बाद एक दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए आप। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। आपने इस तस्वीर में देखा किस तरह से हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह को, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं गुड्डू राजपूत बीजेपी के। वो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कि चलो आओ दिखाता हूं कितना भ्रष्टाचार यहां पर है। उसके बाद बाकायदा वहां से आवाजें आती हैं मेरी जमीन पर कब्जा हो रहा है। वहां से शुरू हो जाता है कि इधर हटो, पुलिस मंत्री जी को निकालती है, आवाज आती है बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, ये सब हो रहा है। और इस तस्वीर के अंदर की कहानी क्या है, ये क्यों हुआ? दरअसल गुड्डू राजपूत अरसे से परेशान थे। जल जीवन मिशन का यूपी में बुरा हाल है। गांव गांव में सड़कों के नाम पर खुदाई हो गई है, काम अधूरे हैं। हैरानी इस बात की कि 6-6 साल से काम पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, नलों में पानी की बूंद नहीं आ रही है। और ये शिकायत उस बुंदेलखंड से आ रही जो कि पानी के लिए तरसता रहता है। और सबसे ज्यादा दुखद क्या है कि ये बीजेपी के अपने विधायक जब शिकायत करते हैं, जब चिट्ठियां लिखते हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह के पास आरोप ये कि फुर्सत भी नहीं कि उसको देख लें, उस पर कोई एक्शन ले लें। फर्राटे से आते हैं, दौरा करते हैं, चले जाते हैं। और आरोप ये कि अधिकतर समय तो उनका योगी आदित्यनाथ की परिक्रमा करने में ही बीतता है। जहां भी योगी आदित्यनाथ दिखते हैं वहां स्वतंत्र देव सिंह दिखते हैं। ये कई बार सवाल उठता है कि स्वतंत्र देव सिंह अपने मंत्रालय का काम कब करते होंगे। यहां तक कि वो इतना ज्यादा योगी परिक्रमा में लीन बताए जाते हैं कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की जो संगठन की बैठक थी, नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ली, उससे भी नदारद हो गए। बाकायदा उनके नाम की कुर्सी लगी रही और कुर्सी पर उनके नाम की एक पट्टी भी चिपकी रही। इसके बावजूद स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ की सैर पर थे। मेरठ में एक उन्होंने योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, खेल विश्वविद्यालय के निरीक्षण का, साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी घूम रहे थे। ये सब तस्वीरें सामने आई। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, क्योंकि ये जो हुआ है ये यूपी के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ये कौन सा तरीका है आपका? विभाग ये प्यार नहीं है, कोई बताने नहीं कर रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं तो क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कौन आके दिखा रहा है? नहीं, पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल करके इतने गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा, गाड़ी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेगा किस तरह से वहां बातें हो रही हैं। आपस में एक कार में बैठे हुए हैं स्वतंत्र देव सिंह और साथ में गुड्डू राजपूत, और आपस में बहस हो रही कि कौन सा तरीका है। उंगली दिखाई जा रही है, पुलिस और समर्थकों की धक्का मुक्की हो रही है। सवाल उठ रहा है वहां पर कि आंखें क्यों दिखा रहे हो। फिर ये कहा जा रहा है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यहीं खड़ी करो, हाथ हटाओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में अगर पुलिस वहां नहीं होती तो शायद ये नौबत हाथापाई की भी आ जाती। इतना आक्रोश है लोगों में, और आक्रोश
जिसमें है बीजेपी के अपने विधायक गुड्डू राजपूत में। क्यों है, मैंने फिर बताया, लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे थे और कोई सुनने वाला नहीं था। अब अगर नहीं भी सुनने वाला था तो ये नौबत क्यों आई? सूत्र बताते हैं कि ये नौबत इसलिए आई क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। गुड्डू राजपूत जिन भी गांव में जा रहे हैं वहां सब यही दिखाते हैं कि वोट आपको क्या दें, यहां देखिए पहले सड़कें गांव गांव खुदी हुई हैं, काम तो है नहीं, कुछ चलने का जुगाड़ नहीं है, नलों में पानी नहीं आ रहा, किस बात का वोट मांग रहे हैं? यानी कि स्वतंत्र देव सिंह के किए धरे का खामियाजा, या योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते मंत्री के किए धरे का खामियाजा, या फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के किए धरे का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है विधायकों को। और उनको जबरदस्त नाराजगी है और उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह का मैक्सिमम टाइम तो योगी आदित्यनाथ के साथ ही भ्रमण करने में बीत जाता है। अब इसके बाद एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं कि आखिरकार ये गाड़ी में बैठने की नौबत क्यों आ गई। मतलब गाड़ी में बैठ करके कहां जा रहे थे स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू राजपूत। दरअसल इसके पहले की तस्वीर और देखिए, मैं आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। वहां पर लंबा ड्रामा हुआ, लंबा बवाल हुआ और उसके बाद इस गाड़ी में दोनों बैठ गए। वहां क्या हुआ पहले आप ये देख लीजिए। कैफ है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूँ। चलो आप बैठो, अरे आओ चलो, और कई प्रधान है, चलो मैं चलूँ, 4-5 गांव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक कर, चलो लेकर चलना, मैं चल रहा हूँ 4-5 गाँव में, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गांव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो, सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गांव में चल के देखता हूँ। देखिए ना ये लोग, मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार है ना, मेरा काम है ठीक करना। अब चलो ना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ, चलो गाड़ी आगे गुल्लू भैया बढ़ाओ, नहीं तो मेरे साथ, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चलो। तो आपने तीसरी तस्वीर देखी। स्वतंत्र देव सिंह बड़े ताव में कहते हैं कि जहां पानी नहीं आ रहा उस गांव का नाम बताओ, मैं अभी चलता हूं। बहुत ताव में कहते हैं। उसके बाद यहां तक कहते हैं मैं कार्यक्रम छोड़ के चलता हूं, आ जाओ बैठो, चलो 4-5 गांव में चलूंगा। तो गुड्डू राजपूत कहते हैं 4-5 गांव नहीं, यहां तो 40-50 गांव ऐसे हैं। यही अंदर की कहानी है, यही उनकी तकलीफ है। अगर 40-50 गांव में आपने सड़कें खोद रखी हैं, अगर उन गांव में पानी नहीं आ रहा है, अगर वहां पर करप्शन है, अगर टंकियां चू रही हैं, लीक कर रही, कोई देखने वाला नहीं है, तो असर किस पर आएगा? स्वतंत्र देव सिंह वैसे भी विधान परिषद से आए हुए हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना इन्हीं विधायकों को है और ये बार बार शिकायत कर रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह सूत्र बताते हैं इतना भी उनके पास फुर्सत नहीं है कि बैठ करके सुन लें, अधिकारियों को निर्देश कर दें, निर्देश का फॉलोअप कर लें। सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो प्रतीत होता है, मैक्सिमम उनकी जिम्मेदारी यही दिखाई पड़ती है कि जहां योगी आदित्यनाथ जाएंगे उनके चारों ओर वो परिक्रमा करते नजर आएंगे। अब देखिए स्वतंत्र देव सिंह यहां तक बोलते हैं पानी देना मेरा काम है, मैं अपने अभी अधिकारी को सस्पेंड कर दूंगा, सड़कें खुद ही रहेंगी तब भी सस्पेंड कर दूंगा। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सस्पेंड करते हैं? उसके बाद क्या होता है? अब आप चौथी तस्वीर देख लीजिए। इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा स्वतंत्र देव सिंह के जहन में क्या चल रहा था, अंदर की कहानी क्या थी। स्वतंत्र देव सिंह मौके पर क्यों नहीं गए? जब उन्होंने कहा कि चलिए ले चलिए, मैं मौके पर जाऊंगा, जहां सड़कें खुदी हैं मुझे दिखाइए, मैं एक्शन लूंगा, तो वो गए क्यों नहीं? यहाँ चल रहे हैं सभी लोग, सारे प्रधान डीएम के यहाँ चल रहे हैं, सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ हुआ क्या है, हुआ क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुदी पड़ी हैं। छुट्टी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के। चौथी तस्वीर है, ये एक गाड़ी में दोनों ही बैठे हैं और यहां पर गुड्डू राजपूत मीडिया से बात करते हैं। गुड्डू राजपूत कहते हैं कि सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो, हर घर नल योजना में काम नहीं हुए हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, इसी को लेकर जा रहे हैं मंत्री जी। जनता नारा लगाती है गुड्डू भैया जिंदाबाद। यानी कि जल जीवन मिशन योजना में जमीन पर काम ही नहीं हुआ है। हमने पहले भी आपको ऐसी तमाम रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें कहा गया है कि हकीकत शून्य है, दावे बड़े बड़े हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 0 टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन हर एक के बाद दूसरे महकमे में भ्रष्टाचार का दानव यहां सिर उठा रहा है। अब इसके बाद जब गुड्डू राजपूत
जब ये बवाल हो जाता है, स्वतंत्र देव सिंह नहीं जाते हैं, खुद वादा करके मुकर जाते हैं, कह चुके थे कि मैं जाऊंगा और मैं निरीक्षण करूंगा और मैं अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा, इसके बाद मौके से निकल जाते हैं और वहां नहीं जाते हैं। इसी के बाद गुड्डू राजपूत मीडिया के सामने आते हैं और सबसे पहली बात ये कहते हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि धरना देना पड़े तो दूंगा, रोकना पड़े तो रोकूंगा, मेरा काम है जनता की सेवा करना। गुड्डू राजपूत के तेवरों को देखिए। इसके बाद वो बताते हैं कि समस्या क्या है, क्यों ये नौबत आ गई कि उन्हें मंत्री को घेरना पड़ गया, क्यों रोकना पड़ गया, बंधक बनाने की बात क्यों आ गई। इस सब का जवाब वो देते हैं कि 6 साल से ये योजना चल रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। सुनिएगा, टंकियां चू रही हैं। गुड्डू राजपूत का ये बयान यूपी में जल जीवन मिशन की बेहद ही खराब हालत की ओर इशारा कर रहा है। सुनिएगा। ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया, और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। शासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कार्य तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद मंत्री जी क्या करते हैं? जब ये सारा बवाल हुआ तो स्वतंत्र देव सिंह क्या कह के वहां से गए हैं, ये भी बड़ी बात है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 20 दिन का समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सवाल ये है कि 20 दिन में वो क्या ठीक कर देंगे। और बड़ी बात ये भी है, गुड्डू राजपूत ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा था कि गांव के अधिकारी, मैं गांव के अधिकारियों का निरीक्षण करता हूं, मैं सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन वो मौके पर नहीं गए। उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है, अगर किया तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। सीधी धमकी दे दी है गुड्डू राजपूत ने कि हम भी छोड़ेंगे नहीं अगर मंत्री जी ने काम नहीं किया तो। यानी कि स्थितियां बहुत ही ज्यादा विकट हो चुकी हैं। अब इसके पहले एक तस्वीर और आई थी, अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने बीजेपी के 2 नेता आपस में हाथापाई करने पर उतारू हो गए थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। केशव मौर्य के सामने देखिए बीजेपी में हालात क्या हुए। अब रास्ता तो आप एक के बाद ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार एक तरह से बंधक बन गई है। जनता का आक्रोश फूट रहा है। सालों साल बीत गए हैं, पब्लिक के काम नहीं हुए हैं, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती है, नौकरशाही बुरी तरह हावी है, मंत्री धरना दे रहे हैं, अपनी शिकायतें कर रहे हैं, सत्ता सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता की नजर सिर्फ और सिर्फ नौकरशाहों पर है, वो भी चुनिंदा नौकरशाहों पर, उसके आगे वो देखने को ही तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो अंदर का मवाद भरा हुआ है, जो अंदर का गुबार भरा हुआ, वो गुबार अब फूटने लगा है। और ये चेतावनी है जो स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुआ है। अगर अभी भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने काम करने का तरीका नहीं संभाला तो आप ये मान लीजिए ये एक आम बात हो जाएगी। बीजेपी के नेता, मंत्री, ये सब रास्ते रास्ते में घेरे जा सकते हैं। इस कदर नाराजगी नजर आ रही है और ये बताती है कि यूपी में हालात कितने ज्यादा संकट से भरे हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।